जब एक क्रू मेंबर क्रूज शिप पर एज अ न्यू हायर आता है तो उसके लिए जो 14 डेज हैं पहले, जो 2 वीक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, क्योंकि शिप जॉब में और लैंड जॉब में काफ़ी फ़र्क होता है। जी हाँ, क्योंकि शिप जो है वो एक चलता फिरता 7 स्टार कह लो या फिर 5 स्टार होटल कह लो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो क्रू मेंबर काम करते हैं ना, वो 100 से ज़्यादा कंट्री से आए हुए होते हैं। जी हाँ, तो आप ऐसे समझ लो कि आपने 100 कंट्रियां घूम ली एक ही बार में। हालांकि फिजिकली आप वहां नहीं गए, लेकिन आपने वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ से जो आए हुए क्रू मेंबर, उनके साथ अगर काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मतलब 100 कंट्रीज का अलग अलग आपको कल्चर पता चलेगा। जी हाँ, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है। जी हाँ, आपको हंसी भी आएगी, अच्छा भी लगेगा, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो मैंने एक नई चीज़ सीखी है जो आपने कभी अपनी कंट्रीज़ में नहीं सीखी होगी। जी हाँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आप 100 कंट्रीज़ में जाओगे और वहाँ अलग अलग चीज़ें देखोगे, ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलोगे, तो यहाँ एक आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो फर्स्ट 2 वीक्स है ना, जो 14 डेज हैं, वो उनमें एक न्यू हायर के साथ क्या क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप होटल से शिप पे आएंगे तो शिप पे आने से पहले, ऑन बोर्ड आने से पहले पियर पे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके आओगे वो चेक होने के बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप जो है वो एचआर में जाएंगे। जी हाँ, ऑन बोर्ड आके एचआर में जाएंगे, वहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जी हाँ, कि कितनी आपको पगार मिलने वाली है, सैलरी कितनी होगी, ठीक है, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो सब मेंशन रहता है उसमें। काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए और उसके बाद साइन करना चाहिए। और जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो आपको एक बंदा आपके डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, क्योंकि आप नए हो ना। जो शिप है ना, वो आप आओगे तो भटक जाओगे 100%, क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता है। क्योंकि पहले आपने शिप कभी देखा नहीं होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। जब मैं पहली बार आया ना, तो मैंने बस में से देखा। तो मैं जिस शिप पे गया था उस शिप का नाम मुझे एक बिल्डिंग पे लिखा हुआ दिखाई दिया। तो यार मुझे लगा ये बिल्डिंग होगी, मतलब दूर से देखा, यार बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत अच्छी दिख रही है। फिर जब जब पास में आया ना तो मुझे शिप का मेरी का नाम दिखाई दिया कि यार ये तो मेरे एलओई लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे सेम नाम लिखा हुआ है। अरे यार ये बिल्डिंग नहीं है, ये तो शिप है। सोचो आप, जब मैं पहली बार आया था तो वास्तव में वो शिप थी, और इतनी बड़ी। ठीक है, इतना बड़ा आपने कभी जहाज देखा नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है। तो वीडियो में देखना और हकीकत में देखना दोनों में फ़र्क है यार। आखिर 7-8 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार लोग होते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी शिप्स हैं उन पे 8 हज़ार, 9 हज़ार की कैपेसिटी होती है। तो एक चलता फिरता है यार, एक सिटी है, तो इतना बड़ा होता है। तो इसलिए आपको एक आदमी प्रोवाइड कराया जाता है, आपको मतलब असिस्ट करेगा वो। क्योंकि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में आपको यूनिफॉर्म के लिए लेके जाएगा। हाँ, और आपकी केबिन भी दिखाएगा, सॉरी, सबसे पहले केबिन में लेके जाएगा। आपका जो लगेज है वो वहाँ पे ड्रॉप करवाएगा और उसके बाद में आपकी की वगैरह जो एचआर दे देता है, तो आपकी जो की है केबिन की वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको केबिन दिखाया जाएगा कहाँ से कैसे जाना है, और उसके बाद फिर वो बंदा आपको जो है वो यूनिफॉर्म स्टोर लेके जाएगा, वहाँ से आपकी यूनिफॉर्म दिलाई जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि पेड है कि अनपेड है, मतलब आप फ्री मिलेगी या फिर वो पेड है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो। इसके रिगार्डिंग में मैंने शायद वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर आपको जानना है कि किन किन को फ्री मिलती है, किन किन को पैसे पे करना पड़ते हैं, तो वो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। कमेंट में पूछना तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप यूनिफॉर्म स्टोर में जाओगे और वहाँ से यूनिफॉर्म अपनी कलेक्ट करोगे, और वहीं पे बगल में ही एक टेलर होता है। जी हाँ, कंपनी से ही हमारे जैसा ही क्रू मेंबर है, तो वो वहाँ रहता है। अगर आपको कुछ ऑल्टर वगैरह कराना है, कुछ ढीला जो भी है, टाइट या लूज जो भी कराना है यूनिफॉर्म में, तो वो वहाँ आप दे सकते हो और वो कर देगा आपका। ठीक है, और यूनिफॉर्म लेने के बाद में फिर आप जो है अपने केबिन में जा सकते हो। और उसके बाद में जो है अगर लंच का टाइम होगा तो आप लंच कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर एक ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, जिसको बोलते हैं पीडीएसटी, प्री डिपार्चर सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। वो एक क्लासरूम ट्रेनिंग है, 1 घंटे के आसपास होती है, तो वो आपको अटेंड करना है।
उस ट्रेनिंग वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको पता चलता है कि आपकी इमरजेंसी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्योंकि डिपार्चर होने से पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है। उसका मतलब यही है कि आपकी इमरजेंसी ड्यूटीज़ पता चलेंगी, और कुछ हो गया तो आपको कहाँ असेंबल होना है, आपकी असेंबली स्टेशन कहाँ है, मस्टर स्टेशन। मतलब अगर टाइटैनिक जैसा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, टाइटैनिक जैसा सीन हो गया तो फिर आपको इवैक्यूएट करनी पड़ेगी शिप, ठीक है। तो शिप से बाहर जाने के लिए आपको एक जगह होगी, जो भी है मस्टर स्टेशन बोलते हैं, उसका नंबर होता है, वहाँ आपको जो है असेंबल होना है। तो वहाँ पे आपको जाके, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह है, नहीं तो आप भटक जाओगे, ठीक है। कोड वर्ड्स अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है, जब भी जो अगर कोई इमरजेंसी होती है, हर एक इमरजेंसी का अलग अलग कोड वर्ड होता है, तो वो कोड वर्ड सुन के आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी होती हैं। तो जैसे ही आपको वो सब दिखा दिया जाएगा कि आपके कौन कौन कहाँ पे कौन सी इमरजेंसी स्टेशन है, कहाँ पे असेंबली स्टेशन है, वो सब दिखाने के बाद आपका वर्क एरिया कौन सा है, ऑफिस कहाँ पे है, ये सब फेमराइजेशन करा दिया जाएगा एक दिन में। जो मेन मेन चीज़ है वो आप देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि काम तो होता ही है, एम्बार्केशन डे होता है ना, वो जिस दिन आप आओगे वो एम्बार्केशन डे होगा। गेस्ट जो हैं नए आएंगे, पुराने चले जाते हैं, तो वो काफ़ी बिजी होता है, बहुत बिजी होता है। तो हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत हो मैन पावर की। जी हाँ, तो वो आप वैसे तो नए होगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होगा, फिर भी वो कहीं मतलब एटलीस्ट आपको किसी स्टेशन पे आपको डाल देंगे, वहाँ एटलीस्ट आप काम सीख सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो आप वहाँ पे सीखोगे, क्योंकि ऑन बोर्ड क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें ना दोस्तों जल्दी जल्दी सीखनी होती हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये जो फर्स्ट 14 डेज़ है ना, इनमें ना परफेक्ट हो जाओ। बट ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे आदमी सीखता है। बट वो लोग ये सोचते हैं, वो लोग क्या, सब सोचते हैं, मैं भी सोचूंगा कि कोई न्यू हायर आए तो जल्दी जल्दी काम सीखेगा तो उससे आसानी होगी। क्योंकि एक आदमी अगर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है काम में, उसको नहीं आता है, तो बाकी की जो टीम है वो थोड़ी सी ना स्ट्रगल सी करती है, क्योंकि उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कहीं पे खड़े हो, कहीं पे काम कर रहे हो, और दूसरा बंदा अपना काम देख रहा है, तो आप कहीं पे अटक जाओगे, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको अपना काम बंद करना पड़ेगा, फिर आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है 14 डेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बहुत जल्दी जल्दी सीखना होता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे, ठीक है। अपने टाइम में भी सीखना होगा, ड्यूटी आवर्स के बाद में हो सकता है कि आप अपने जो आपके जो खुद के आवर्स हैं रेस्ट करने के, हो सकता है उसमें भी सीखना पड़े, ठीक है जी। आपसे ये कोई कहेगा नहीं कि आपके रेस्ट, जो आपका रेस्ट टाइम है उसमें आप जाके सीखो। ये तो आपका इनिशिएटिव है, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हो, नहीं तो अपना आप रेस्ट कर सकते हो। आपको कोई मतलब जो है वो पुश नहीं करेगा, ना ही प्रेशर देगा आप पे। अब ये डिपेंड करता है, जो फर्स्ट डे आप जो आते हो, तो ये डिपेंड करता है क्रूज़ लाइन पे और डिपार्टमेंट पे भी, कि आपको कितनी देर तक वो काम कराएंगे, या कराएंगे भी या नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट डे बुलाएं, और हो सकता है कि सेम डे अगर आपकी ज़रूरत है तो वो बुला सकते हैं 7-8 घंटे के लिए, या भी जो भी है जितना भी टाइम है, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे और कौन सी क्रूज़ लाइन है। ये तो था पहले दिन का काम, ठीक है। उसके बाद जो है फिर सिलसिला होता है कंटिन्यू 14 डेज तक ट्रेनिंग्स का। जी हाँ, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे। एक आध दिन हो सकता है बीच में ना हो, बट ऑलमोस्ट एवरी डे ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स जो आप STCW ट्रेनिंग करते हैं उसमें सीखते हैं वही सारे होते हैं। फायर के बारे में, फायर एंड सेफ्टी हो गया, मेडिकल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है जी। और जीरो टॉलरेंस, जी हाँ, कि जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो जीरो टॉलरेंस हैं, उसमें आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, बंदा सीधा फायर ही होता है अगर ऐसी गलतियां करते हो। इसलिए जो है पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जिन्हें ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। जिसमें सिक्योरिटी का हो गया, एक सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, ड्रग्स की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। और आपकी मेडिकल हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गई। फिर एक दिन आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी, जो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मैनेजमेंट होता है शिप का, उससे मिलाया जाता है। उसमें सारे सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, 5 लोग, ठीक है जी। जिसमें से आपका कैप्टन हो गया, स्टाफ कैप्टन हो गया, ठीक है, HR मैनेजर, चीफ इंजीनियर, होटल डायरेक्टर, ये सब लोग होते हैं। ये आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपके साथ आएंगे, ठीक है। आप जहाँ भी क्लासरूम में बैठे होगे वहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे,
और आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, काम करना है, ठीक है। उसमें जितने भी लोग हैं उसमें सारे न्यू हायर नहीं होंगे, सब मिक्स होंगे। आप न्यू हायर भी और जो पुराने लोग जाते हैं उनका भी जो है वो रिवीजन कराया जाता है, ठीक है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। साथ साथ आपकी ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी और आपको अपना काम भी सीखना है। जी हाँ, आप अपना जो भी वर्क स्टेशन आपकी होगी, जो भी ऑफिस होगा, जहाँ भी आपका काम होगा, जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, वो आपको सीखना रहेगा और आपको अपनी ट्रेनिंग्स का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेनिंग अगर आपने मिस की तो वो इशू हो जाता है, तो आपको मिस नहीं करना है। चाहे अलार्म लगा के रखो, ठीक है, टाइम पे। अगर 1 बजे है दिन में ट्रेनिंग या 12 बजे है तो उसका आप अलार्म लगा लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका सुपरवाइजर आपको बता देगा कि भाई आपकी ट्रेनिंग इतने बजे इतने टाइम पे है और आपको इस जगह पे जाना है। उसको आपको दिखा भी दिया जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो दिखा देंगे कि कहाँ पे है, तो आपको वो अटेंड करनी है। और काम के साथ साथ मैंने अभी बताया, तो काम भी सीखते रहो, ट्रेनिंग भी अटेंड करते रहो। तो क्या होगा कि पहले जो 14 डेज़ हैं, आप हो सकता है आपको टायर्ड फील हो, क्योंकि आप जो है इसके आदी नहीं है, ठीक है। लैंड पे जो है अलग माहौल है, शिप पे अलग है। तो और दूसरी टायर्ड इसलिए भी बंदा जो है महसूस करता है, क्योंकि आप जिस कंट्री से भी, सपोज करो इंडिया से, तो इंडिया में और यूएस में ना डे नाइट का फ़र्क है। तो अगर इंडिया में नाइट हो रही होती है तो यूएस में डे हो रहा होता है। तो आप डे में जागोगे और आपकी जो बॉडी है, उस बॉडी को आदत है सोने की, ठीक है, उस टाइमिंग पे, तो आपको नींद आएगी, ठीक है, कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1 वीक तो आएगी। 1 वीक तो आपको लगेगा ही एडजस्ट होने में, ठीक है। आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी, तो उसको आपको सोने में टाइम लगेगा। पहले हो सकता है फर्स्ट डे सेकंड डे आपको रात में 1-2 घंटा ही सोएं, आपको नींद ना आए, ऐसा भी होता है। क्योंकि ये तो हर बार होता है, जब हम वैकेशन से वापस आते हैं तो एक आध दिन तो ऐसे ही होता है, करवट लेते लेते ही निकल जाता है नाइट में, ठीक है। 1-2 घंटा 3 घंटा सोए और उसके बाद नींद नहीं आई, तो फिर ऐसे ही करवट लेते लेते रात गुजर जाती है। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा लगे यार कहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा फ़र्क होता है लैंड में और शिप पे काम में, ठीक है। तो ये धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग सपोर्टिव होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको खुद को पता होता है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि यार जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था ना ऑन बोर्ड, तो मुझे मतलब क्या क्या मैंने फ़ील किया, क्या क्या दिक्कतें हुई, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो सपोर्ट करते हैं लोग, क्योंकि उनको वो उस दौर से, उस चीज़ से गुजरे हुए होते हैं, तो आपको काफ़ी मदद करेंगे। जो जो 14 डेज़ है ना दोस्तों, वो मैंने 14 डेज इसलिए मेंशन किया कि एक फैमिलाइजेशन पीरियड होता है आपका। जी हाँ, आपको आपका काम सिखाया जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सिखाएंगे। कि एक चेकलिस्ट होती है कि आपको क्या क्या सीखना है, वो भी होता है, ठीक है। और उसमें कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, आपके काम के बारे में होता है। तो वो हर एक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको रेडी करने हैं, तैयार करने हैं। कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर कहीं जाके देखनी है कि ये यहाँ पे ऐसी चीज़ है, वो मेंशन होता है कि जाओ वहाँ पे फिजिकली देखो। तो अगर वहाँ देखनी है तो वो टिक करना है उसमें, ठीक है, 14 डेज के अंदर। तो वो आपको सिखाया जाएगा, आपको सुपरवाइज़र सिखाएगा, आपके जो कलीग्स हैं वो सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अकेले एक स्टूडेंट होते हैं और बाकी सब आपके टीचर होते हैं। तो आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अच्छे से मन लगा के सीखना होता है। आप मना तो किसी से कर नहीं सकते, नए हो, जो लोग बोलेंगे आप सुनोगे और आपको नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। जो क्योंकि आप एक बार आदमी बताएगा तो वो लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है बार बार किसी से पूछने से, क्योंकि बाकी सब लोगों के पास भी टाइम नहीं होता है। सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, पूरे दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, ठीक है, फिर आराम करते हैं, अपने अपने काम होते हैं लोगों के। कोई जाएगा जिम करने, ठीक है, कोई अपना बार बार में चला जाएगा, ठीक है, मस्ती करने, 1-2 ड्रिंक पिएगा, फिर जाके सो जाएगा, ठीक है। सबका अपना अपना हिसाब है। किसी किसी की गर्लफ्रेंड ऑन बोर्ड है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा, किसी का कुछ है, ठीक है, अपने अपने शौक़ हैं। कोई खेलने चला जाएगा, ठीक है, जो अपना क्रू रिक्रिएशन रूम होता है उसमें वीडियो गेम, ये वो बहुत सारे गेम्स होते हैं, पूल वूल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप टीटी टेबल टेनिस ये सब रहता है, ठीक है। मनोरंजन के साधन काफ़ी होते हैं, तो आप कर सकते हो। लोग चले जाते हैं खेलने, तो सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, तो उतना ही टाइम होता है सबके पास। तो सब लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप एडजस्ट हो जाओगे धीरे धीरे। मैंने आपको मेंशन किया ना 14 डेज़ का जो फैमिलाइजेशन है वो हर एक डिपार्टमेंट में होता है। तो ये आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है 14 डेज़ में। अगर आपने 14 उसका प्रॉपर एक इंटरव्यू होता है, जब आप रेडी हो जाओगे ना, तो 14 डेज़ से पहले ही आपको बताया जाएगा कि कल आपका फैमिलाइजेशन है। आपका जो हेड है, जो भी है, बॉस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके साथ, ठीक है। तो वो आप जाओगे, अपना फैमिलाइजेशन जो चेक लिस्ट है वो लेके जाओगे। वो आपसे वर्बली पूछेंगे, ठीक है, कि अच्छा ये बताइए, देख देख के। अगर आप बताते जाओगे तो वो टिक मारते जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है
तो अगर जैसे आप भूल गए कोई लोकेशन का ही नाम है या कुछ भी है, तो बोलेंगे ठीक है आप जाओ देख के आओ। या फिर अगर आप बिल्कुल ही आपको पता नहीं है, आप मतलब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वो साइन नहीं करेगा बॉस, वो बोलेगा यार ये पकड़ो और फिर से तैयार करके आओ। आपको फिर से 10 डेज या 14 डेज फिर से 2 वीक दिए जाते हैं, तैयार होके आओ। ठीक है, आप तैयार नहीं हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो, मतलब अगर आप 70-80% कर देते हो ना, तो साइन हो जाएगा। बाकी का जो 20-30% जो बचा है वो बॉस ही बता देगा आपको। यहाँ पे मतलब उस फैमिलाइजेशन कराने का मतलब ये है कि बंदे को सारी चीज़ें सिखाई जाएँ। उसमें इमरजेंसी ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं कि इमरजेंसी हो गई तो आपको क्या ड्यूटीज़ है, इमरजेंसी में आपको करना क्या है। आपकी मेडिकल इमरजेंसी जो ड्यूटी है वो मेडिकल है, या फायर फाइटिंग है, आग लग गई वो बुझाना है आपको, या फिर कोई और है, बहुत सारी होती हैं, गेस्ट को असिस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से आती है क्या। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, वो चेकलिस्ट आपकी अगर बराबर आपने तैयार करी है, और उसके नोट्स भी दिए जाते हैं, मैंने आपको बताया ना, सब आपको सिखाएंगे, नोट्स भी देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन कभी भी किसी से भी पूछ सकते हो, किसी से भी, अपने बॉस से, सुपरवाइजर से, कलीग से, सबसे पूछो और रेडी कर लो। अगर आप 14 डेज में क्लियर नहीं करते हो तो अगले 2 वीक्स और दिए जाएंगे आपको, अगले 14 डेज। ठीक है, अगर उसमें हो गया तो ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तो फिर लगता है कि यार ये बंदा सीरियस नहीं ले रहा है और इसमें कुछ कमी है, हो सकता है फिर से आपको 2 वीक दे दिए जाएं। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाते हो तो आई एम सॉरी। ठीक है, बट ऐसा कम होता है, बहुत ही कम, 1% भी नहीं, 0.1% कहो, 1% कह लो भाई, 1%। ठीक है, तो 1% से भी कम है रेशियो, बट जो है ये सब क्लियर करना होता, हो जाता है। मतलब अगर बंदा इंटरेस्टेड है, यार इतनी मेहनत से तो आया है, इंटरव्यू क्लियर करके, कितने पापड़ बेले हैं बंदे ने, ऑन बोर्ड आएगा, ऑन बोर्ड आने के बाद ये सब जो है अपना सीख लेता है और लोग क्लियर करा देते हैं। तभी मैंने कहा था ना, आपसे मेंशन किया था, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, तो आपको सीखने के लिए सब करना पड़ता है। ये तो थे फर्स्ट 2 वीक्स 14 डेज कि कैसे होते हैं, एक ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं अगले Q&A में वो शामिल कर लूँगा, और तुरंत जवाब देने वाले होंगे तो मैं तुरंत जवाब दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है यार, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो यार इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि 14 डेज़ के बाद जो 3 मंथ्स का पीरियड है उसे बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोबेशन पीरियड के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मैंने देखा है लाइक बहुत कम आते हैं। ठीक है, व्यूज़ की तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जितने लोग यार देखते हैं लाइक तो किया करो। तो चलो बस इतना ही है, मैं तो यार एक लाइक मांग रहा हूँ आपसे, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप ज़रूर पूछिएगा। तो रखिए ढेर सारा ख्याल, लव यू ऑल, जय हिंद।